अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग है और ये मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है फ्रेश वेजिटेबल से। जी, ये जो है ये मेरे गार्डन के वेजिटेबल्स नहीं है, लेकिन ये गार्डन के ही वेजिटेबल्स है, लेकिन मेरी जो नेबर है उसके है। तो वो हमेशा मुझसे शेयर करती है, उसके जो भी गार्डन के वेजिटेबल्स हो या जो भी हो वो मुझसे शेयर करती है, तो उसने ये भी मुझसे शेयर किया। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली वो दिन आ गया। हस्बैंड को जाके ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ हो गए थे इंडिया। तो अभी हम जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट से। तो देखिए टाइम कितनी जल्दी जाता है, पता भी नहीं चलता कि इतनी जल्दी टाइम 15-20 दिन चले गए। No, that one over there. There's no space. Leon? There's no. Leon. What the heck? Mom, who's gonna close that door? और यहाँ पे ज़यान की फरमाइश आ गई थी कि उसे चाहिए था पुटीन, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे डेयरी क्वीन में आ गई पुटीन लेने के लिए। मैंने सोचा कि ड्राइव थ्रू से ले लूँ, लेकिन ड्राइव थ्रू बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके ही ले लेती। तो मैं अंदर जाके फिर पुटीन लेकर आई ज़यान के लिए। Oh, thank you. Have a good day. Zion? Leon, you're so lazy. और हम आ गए नमीरा को स्कूल से पिक करने के लिए, क्योंकि नमीरा ही अकेले स्कूल गई थी, अफान ज़यान नहीं गए थे। Audrey, are you okay? Are you crying? Mom, Are you crying, guess Audrey? what I made? Are you crying? Pizza? Bread. Show me. I thought it was peach. Try some. Wow, it looks cool. It doesn't taste. It Is has, it it like has garlic no bread? seasoning. Is it like garlic bread? Huh? Is it like garlic bread? No. Is normal bread? Can you go to Prairie Done Air? That's what we're doing. Eat it. What's the point? It's all gonna get all soggy now. और आपने देखा होगा यहाँ पे कि नमीरा जो है उसने गार्लिक ब्रेड बेक किया है। इनके स्कूल में होता है कि कुकिंग क्लासेस भी होती हैं, आपको चूज़ करना होता है। नमीरा ने वो चूज़ किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी उसने ब्रेड जो है ना वो बेक की। मैं नमीरा को यही कह रही थी कि तुम कभी घर में नहीं करती हो नमीरा, बहुत अच्छी रेसिपी है नमीरा, तुम घर में भी किया करो बेकिंग, क्योंकि घर में तो आपको पता है बच्चे तो कुछ हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन स्कूल में इनको सारा कुछ सिखा देते हैं कि हर चीज़ करना होता है। तो बहरहाल इसके बाद हम आ गए थे रैप लेने के लिए। और यहाँ पे हमारे जो टाउन में है यहाँ पे हलाल ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी हलाल ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे जो है सारा कुछ हलाल सर्व करते हैं ये। तो हम यहाँ पे आ गए थे रैप लेने के लिए। अफान को चाहिए था चिकन, नमीरा को चाहिए था बीफ। और यहाँ पे नमीरा ने पे कर दिया था रैप का, और इसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और माशाल्लाह से रैप भी काफ़ी यमी और टेस्टी था, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आप इस पर जो है वेजीज़ क्या लेते हो, सॉस क्या लेते हो। और मैं कुछ सॉस नहीं लेती, मैं ज़्यादा, मैं सिर्फ सिंपल सा लेती हूँ, एक हुमस लेती हूँ और एक गार्लिक सॉस। और यहाँ पे अगर आपको ट्रेन कहीं पे भी मिल जाए तो बस आपके 15 to 20 मिनट्स गए। तो यहाँ पे हमारा भी यही हाल था, हम बहुत देर से, काफ़ी देर से रुके हुए थे ट्रेन के लिए, ट्रेन क्रॉसिंग पे। तो यहाँ पे भी हमारे 15-20 मिनट्स चले गए। हस्बैंड की फ़्लाइट जो है वो लैंड होने वाली है 3:30 PM पे, और हमें लगेगा 2 आवर्स यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके जो है हम 12 इंस्टेड ऑफ 1 o'clock हम 12 पे निकल गए थे। और फाइनली आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ट्रेन एंड हो गई। और यहाँ पे बच्चों का तो यही होता है, जब वो कार में जैसा बैठते हैं, चाहे वो बड़े रहो या बच्चे, उनको नींद ज़रूर आती है। तो यहाँ पे भी यही था कि अफ़ान, नमीरा, ज़यान तीनों भी सो गए थे। मैं यहाँ पे ब्रेक ली क्योंकि मुझे गैस चाहिए थी। यहाँ पे मैंने टैंक फुल कर ली थी और इसके बाद फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए रजाइना, लेकिन हमारे पास काफ़ी टाइम था। हम सोच रहे थे कि शायद हम लेट हो जाएंगे, लेकिन हम लेट नहीं, हम 1 घंटा पहले थे। तो यहाँ पे मैं नमीरा को कह रही थी कि नमीरा चलो थोड़ा सा कॉस्को चले जाते हैं, क्योंकि मुझे लेनी थी पानी पूरी। माशाल्लाह पानी पूरी इतनी अच्छी होती है तो वो इंडिया याद दिला देती है। तो इसीलिए मैंने नमीरा को कहा नमीरा हम थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। नॉट ग्रॉसरी शॉपिंग एग्जैक्टली, जस्ट मुझे पानी पूरी लेना था कॉस्को से। अफ़ान से हमको नहीं आना था कॉस्को में। वो कह रहे थे कि अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो हमें नहीं आना है। तो वो दोनों कार में ही बैठे थे, मैं और नमीरा गए। और यहाँ पे देखिए हम फाइनली पहुँच गए एयरपोर्ट, और यहाँ पे फ़्लाइट भी आ गई थी। और यहाँ पे उल्टा फ़्लाइट जो थी वो 30 मिनट्स लेट थी। एनीवेज़ हमको काफ़ी टाइम मिल गया था। This is for taxis, I think. और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड आ गए थे आफ्टर 15 to 20 डेज़। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे बच्चों ने भी फ्लावर बुके जो है वो लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, ये लोग बिल्कुल भी ठहरने नहीं देते यहाँ पे एयरपोर्ट पे। आपको जस्ट लोडिंग अनलोडिंग के लिए ही आप रुक सकते हो 5-10 मिनट, उसके अलावा नहीं रुक सकते। आप पीछे देख रहे होंगे वो लोग आके कहते हैं कि देखो आपने इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होल्ड करके रखी हुई है पीछे, तो जल्दी से मूव करें कार। तो बस इनका यही होता है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को कह रही थी यार कोई बुके तो दे दो डैड को और पिक्चर तो बना लें, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं था कि हम पिक्चर लें या कुछ सेल्फी लें। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया। We here, Mom? Yeah, we're here. और ड्राइविंग में बच्चों के 2 ही काम होते हैं, एक तो सोना होता है या फिर कोई गैजेट्स देते हैं। आप गैजेट से वो खेल लेंगे, या अगर उनको कहें आपके गैजेट्स नहीं लो, नहीं यूज़ करो, तो वो फिर सो जाएंगे। तो यहाँ पे अफ़ान ज़यान का यही था। नमीरा ड्राइव कर रही थी, मैं पीछे थी, और हस्बैंड सामने नमीरा के साथ पैसेंजर सीट पे। और यहाँ पे हम पहुँच गए घर। हस्बैंड बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, वो तो कार में भी 2 घंटे सो गए। लेकिन फिर भी होता है ना कि एक तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो जर्नी से, इतनी लॉन्ग जर्नी से, और फिर जेट लैग भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। The last time and then I played. अब यहाँ पे देखिए आप, घर बहुत ज़्यादा मैसअप होने वाला है, क्योंकि हस्बैंड का सामान है इंडिया से आया हुआ। और मैं यहाँ पे जो मैं और नमीरा गए थे कॉस्को, वहाँ से हमने शॉपिंग की थी। ये सारा सामान है और वो है। और यहाँ पे मैंने बनाया था बगारे बैगन जो होते हैं वो मैंने बना लिया था, साथ में एग्स बॉईल किए थे। और यहाँ पे साथ में थी बिरयानी, और ये थी चिकन बिरयानी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को भी भेजना था। मैंने सोचा कि हस्बैंड खा लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, वो सीधा जाके सो गए। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं इंडिया से अक्सर दूसरी चीज़ें कुछ नहीं मंगाती, सिर्फ खाने की चीज़ें मंगाती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी दिखते हैं। मैं इंडिया का फूड बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ये है शामी कबाब। ये जो है ये मेरी देवरानी ने भेजा है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे शामी कबाब बनाती है। वन ऑफ माय फेवरेट्स है इसके शामी कबाब। और इसके साथ है पान में जो फ्लेवर्स है वो सौंफ कोपरा और स्वीट पान है। इसके अलावा बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं हैदराबाद में। और ये जो है ये मुरकुल है, और ये भी उसी ने भेजा है, मेरी देवरानी ने। ये बहुत अच्छे बनाती है, और ये हमेशा कुछ ना कुछ मुझे याद से ज़रूर भेज। और साथ में मेरे अम्मी जो है, अम्मी और बाबा, उन्होंने मुझे अचार, ये जो होते हैं, ये मुरकुल जो होते हैं, घी होता है, ये सारे कुछ चीज़ें भेजे। और ये जो है पंजेरी है। आप लोग बताएं पंजेरी किस किस को पता है? मेरे ख्याल से सबको पता है, और ये स्पेशली बहुत अच्छी होती है विंटर के टाइम में। और जी इसके बाद देखिए ये आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के पास ये फ्रूट को क्या कहते हैं। हमारे पास हैदराबाद में जो है उसको सीताफल कहते हैं, और दूसरी जगह शरीफा भी कहते हैं। और बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एंजॉय द लाइफ।